नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और मंत्रियों के विभागों के बदलाव की चर्चाओं के बीच इस बड़ी खबर ने जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी भी अब इस्तीफा दे सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगर किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री के इस्तीफे की खबर जोर पकड़ रही है तो उनका नाम है नितिन गडकरी। ये बड़ी खबर हम इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने खुद इस बात को लेकर संभावनाएं व्यक्त की हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार नितिन गडकरी खुलेआम ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। नागपुर के एक प्रोग्राम में उन्होंने इसी तरह की बात कही, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में उनके रिटायरमेंट को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और देश भर में अपने एक्सप्रेसवे और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि हाल के महीनों में नितिन गडकरी के खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। कई मुद्दों पर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। इनमें E20 यानी कि इथेनॉल सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये बात कही जा रही है कि इथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रही हैं और इसी मुद्दे पर लगातार नितिन गडकरी लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। लोग उन पर भड़के हुए हैं और इस बीच अब ये खबर आ रही है कि नितिन गडकरी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नितिन गडकरी ने लगातार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। यहां तक कि उन्होंने इसको लेकर वकालत भी की है, जबकि कुछ उपभोक्ताओं का ये आरोप है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, इंजन को नुकसान हो रहा है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर मंत्री जी को भरपूर घेरा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बेटे की इथेनॉल से संबंधित कंपनी है। विपक्ष का आरोप है कि अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी ने ये इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है उसका प्रचार किया है और इसलिए वो इस इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लगातार वकालत कर रहे हैं। अब इन सब के बीच नागपुर जिले के काटोल में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में लगातार काम कर रहा हूं। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई पुरस्कार भी पाए हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। जी हां, नितिन गडकरी ने खुद ये कहा है कि अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। नई पीढ़ी को मौका देने के बारे में उनकी बातों से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे उनकी राजनीति से संन्यास लेने का संकेत मान रहे हैं। हालांकि गडकरी ने संन्यास के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनके इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि अब मैं ज्यादा दिन काम नहीं कर सकता। मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, पर अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं करूंगा। अब नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। बस उनके इस बयान के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीति गर्म है और ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जल्द ही राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने औपचारिक कोई घोषणा नहीं की है। तमाम जो ये बातें हैं वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं उनके बयान के आधार पर। हालांकि अब ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कैबिनेट के विस्तार की भी चर्चाएं चल रही हैं, मंत्रियों के विभाग भी बदले जा रहे हैं। तो क्या इस बीच ऐसा कोई बड़ा फैसला हो सकता है? वरिष्ठ मंत्री है नितिन गडकरी, तो देखने वाली बात रहेगी क्या वाकई नितिन गडकरी अब अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं।